खास के एक मकामी गांव में मौजूद हूं मैं, जहां का एक 5 एकड़ का जो मुकदमा है वो ज़मीन का, वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। ये 1997 का एग्रीमेंट, ये सारा पैसे 55,000 10,000 के एकड़ के हिसाब से हमारे को एग्रीमेंट करके दिया। अब हम कैसे खाली करके दें? हमारा जो है ना अभी अपील जो है ना सुप्रीम कोर्ट कराची, हमने वहाँ जाके दाखिल की। बेईमान हो गया है ना, अभी ज़मीनों का कीमत बढ़ गया है, अभी वो बेईमान हो गया, अभी वो नहीं दे रहा। क्या कहता है कि वो वजह क्या है? मकसद ये एग्रीमेंट भी पड़े हुए हैं, सबूत पड़े हैं आप लोगों के पास, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक पॉइंट के साथ मैं हूं उबैदुल्ला। मेरे को खास के एक मकामी गांव में मौजूद हूं मैं, जहां का एक 5 एकड़ का जो मुकदमा है वो ज़मीन का, वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। ये कहानी है भाई, ये एग्रीमेंट जो है ये पकड़ के बैठा है। ये जो है सन 1997 का एग्रीमेंट है और अब तक जो है ये मामला चलता आ रहा है। सिंध में जो ज़मीनों पर हमेशा जो है वो कबायली झगड़े होते हैं, उसके अलावा कत्ल वगैरह होती है, उसके अलावा दीगर मामलात होते हैं, वो उनके पीछे जो है ज़्यादातर ये ज़मीनों की वजह से ही होते हैं। तो इस वक्त भी ये मामला जो है वो उलझा पड़ा है। इस वक्त जो अलीसन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या मामला है? ये एग्रीमेंट आपने उठा के रखा है? ये 1997 का एग्रीमेंट है। इसमें रईस गुलाम कादर के औताक पे रईस इस्माइल के हाथों से पैसे इनको दिला के हमने दिए, सारा पैसे 55,000 10,000 के एकड़ के हिसाब से। और जो है ना हमारे को एग्रीमेंट करके दिया, कब्ज़ा दिया, हमारे हवाले करा और 45 मिनट पानी दिया। उसके बाद जो है ना ये बेगुनाह हमारे से जो है ना लड़ रहा है, केसें कर रहा है, कोर्टों में हमारे को तंग कर रहा है। एक केस नहीं किया है, पता नहीं 200-250 केस किए हमारे ऊपर। अभी तक जो है ना हमारे को खाता हमारे को नहीं दे रहा है और रोज़ हमारे को धमकियां दे रहा है। अच्छा, कितने का सौदा हुआ था? कहाँ पर ये ज़मीन वाक़या है? ये दे 94 में 5 एकड़ 20 गुंठे। अभी इसको कितना टाइम हो गया है? इसको 30 साल तकरीबन हो गए। क्यों रजिस्ट्री आपको क्यों नहीं दे रहा? रजिस्ट्री कौन है सामने? ये यार मोहम्मद है, हाजी साथी का बेटा है। तो रजिस्ट्री आपको क्यों नहीं दे रहा? वजह क्या है? रजिस्ट्री नहीं दे रहा है, वो बेईमान हो गया है। लोग वो बेईमान हो गया, केस लड़ रहा है हमारे से। इतना साल हो गए रुकी केस हमारे से लड़ रहा है, अगवा के केस किए। अभी क्या है? अभी आपको क्या करवाया? अभी जो है ना वो कोर्ट से एक नोटिस पता नहीं कहाँ से लेके आया है, उसमें लिखा हुआ है तो 48 घंटे में जो है ना ज़मीन हमारे को खाली करके दो। ये ज़मीन मकान सब सारे हमारे को खाली करके दो। इसमें जो है ना 70 बंदे हम रह रहे हैं, 8-10 मकाने हमारे पक्के हैं। उसके बावजूद जो है ना ये लेटर लेके आए तो खाली करके दे। अब हम कैसे खाली करके दें? हमारा जो है ना अभी अपील जो है ना सुप्रीम कोर्ट कराची, हमने वहाँ जाके दाखिल किया है। उसके बावजूद हमारे को तंग कर रहा है अभी तक। क्या मुझे बताएं कि ये 30 साल से मामला चल रहा है आपके इलाकों में, आप लोगों ने क्या इसको जो है वो सुलझाने की कोशिश नहीं की अभी तक? सर बहुत कोशिश किया है, मगर अच्छे आदमी, मोजिज़ आदमी, उनके साथ उसके ऊपर उसको मेड लेके गया है, जिरगा किया है तो भाई तुम्हारे को पैसे दिए हैं, तुम ज़मीन का रजिस्ट्री दो। अभी वो बेईमान हो गया। वो पुराने ज़माने में ज़मीन लिया है जब ज़मीनों का कीमत क्या था 7,000-8,000 रुपया, इसने लिए ये ज़मीन लिया है 10,000 में। अभी ज़मीनों का कीमत गया है 50 लाख में। अभी तो बेईमान हो गया है, वो बोल रहा है तो या हमारे को 50 लाख के हिसाब में पैसे दो या हमारा ज़मीन खाली करके दो। हम पैसे वो लिए, वो पैसे तुम्हारे छूट गए। अभी पैसे भी नहीं दे रहा है, कोई फैसला भी नहीं कर रहा है, कोई जिरगा भी नहीं कर रहा है, कोई अच्छे आदमी के ऊपर उतर भी नहीं चल रहा है। अभी वो नोटिस लेके आया, बोला ये मकान खाली करके दो, हमारा कब्ज़ा दो। इसको बोलो अभी सुप्रीम कोर्ट है और वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, सदर पाकिस्तान है, हमारा मोजिज़ बंदा है जो रईस गुलाम कादिर है, उसके पास ये चले, उधर जाके फैसला करे। उसका कोई भी हक होवे हम देने के लिए तैयार है। झूठे इंतज़ाम क्यों लगा रहा है? क्या कहता है कि वो वजह क्या है? मकसद ये एग्रीमेंट भी पड़े हुए हैं, सबूत पड़े हैं आप लोगों के पास, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। सही, वो क्या बेईमान हो गया है ना, अभी ज़मीनों का कीमत बढ़ गया है, अभी वो बेईमान हो गया, अभी वो नहीं दे रहा है, यही बात है।
अभी क्या कर रहे हैं, यानी घर खाली करवाने का ऑर्डर? वो धमकी दे रहे हैं घर खाली करने के लिए, वो धमकियां दे रहे हैं। वो ये गरीबे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों से लड़ रहा है।